बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। उसके ठीक पहले बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन उसी बीच लालू प्रसाद यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। यूं कहा जा रहा है कि आरजेडी ने मुसलमानों को अपने तरफ लाने के लिए उपचुनाव में या 25 को चुनाव में माहौल बनाने के लिए शहाबुद्दीन के परिवार को अपने पाले में ला दिया, यानी हिना साहब और ओसामा साहब को अपने पार्टी में फिर से शामिल करा लिया। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता है कुंतल किशोर जी। जिस तरीके से शहाबुद्दीन का परिवार लालू प्रसाद यादव की पार्टी में आरजेडी में फिर से शामिल हो गए, कितना फायदा दिख रहा है आपको? कि आप लोग को नुकसान तो होगा? फिर शहाबुद्दीन फैमिली जुड़ गया। लालू प्रसाद यादव मुसलमान से ऊपर तो कभी उठ ही नहीं पाए थे। लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी ही मुसलमान है, और लालू यादव कोई भी काम करते हैं तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता मुस्लिम तुष्टीकरण ही होती है। परंतु सवाल ये है कि जो परिवार शहाबुद्दीन की मैयत में शामिल नहीं हुआ, उस परिवार से मिल करके शहाबुद्दीन के परिवार ने तो अपना राजनीतिक करियर ख़त्म कर लिया। जो इनके सबसे बड़े दुख में शामिल नहीं हुआ, मरहूम शहाबुद्दीन साहब की अंतिम यात्रा में जो शामिल नहीं हो पाए, उनके साथ जाकर के तो शहाबुद्दीन की सारी विरासत अब ख़त्म हो गई। राष्ट्रीय जनता दल एक डूबता हुआ जहाज है, और डूबते जहाज के साथ कोई भी रहता है वो डूबता ही डूबता है। आपको क्या लगता है, लालू प्रसाद यादव को लगा कि मुसलमान वोट बैंक खिसक रहा है इसलिए शामिल कराया, कि ओसामा साहब की या हिना साहब की मजबूरी थी? आपको किसकी मजबूरी लगी? अब मजबूरी जिसकी थी, पर इससे 2 बातें स्पष्ट हो गई हैं। एक तो लालू यादव मुसलमान से ऊपर नहीं उठ सकते हैं, उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता मुसलमान है। राष्ट्रीय जनता दल की पहली प्राथमिकता मुसलमान और मुसलमानों का तुष्टीकरण है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और दूसरी बात, मरहूम सांसद शहाबुद्दीन की सारी राजनीतिक पूंजी उस दिन खत्म हो गई जिस दिन उनकी मैयत में भी नहीं आने वाले लोगों के साथ उनका परिवार चला गया। क्या नीतीश कुमार भी आप लोगों के साथ है? एनडीए का गठबंधन है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ अभी भी मुसलमान जुड़े हुए हैं। क्या उनको, लालू प्रसाद यादव को डर लगा कि अगर ओसामा साहब को, हिना साहब को शामिल नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं मुसलमान जो है अब हमसे टूट जाएंगे, ऐसा कुछ? लालू प्रसाद यादव और उनका दल, राष्ट्रीय जनता दल, एक डूबता जहाज है। उस जहाज के साथ जो रहेगा वही राजनीतिक रूप से डूबेगा। प्रशांत किशोर को एक करने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ मुसलमान जा रहे हैं क्या? इस देश का कोई भी मुसलमान जो इस देश के विषय में सोचता है, जो अपने विकास के विषय में सोचेगा, जो अपने बच्चों के भविष्य के विषय में सोचेगा, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रहेगा। पहले वाला दौर खत्म हो गया, मान लो विकास का दौर है, विकास सबके लिए है। किसी धर्म से उठ करके लोग अब भारतीय जनता पार्टी को हर वो व्यक्ति वोट करेगा जो इस देश का भला चाहेगा, जो इस देश में विकास चाहेगा, और जो अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य चाहेगा। आपके शामिल होने से क्या आप लोग को नुकसान होगा? किसी के कहीं आने जाने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे साथ बिहार की जनता है, बाकी जिसे जहां आना है, जहां जाना है, आए जाए। आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता है कुंतल किशोर ने साफ साफ कह दिया कि किसी के शामिल होने से, यानी हिना साहब और ओसामा साहब के शामिल होने से अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब वो दौर बदल गया है और लालू प्रसाद यादव कभी मुसलमानों से ऊपर उठ कर सोचते ही नहीं, चाहे जिसको शामिल करा ले। लेकिन अब लोग जो है झांसे में नहीं आने वाले हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उपचुनाव और 25 के चुनाव में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा खेल किया, यूँ कहे कि मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए शहाबुद्दीन के परिवार को शामिल करा है, तो क्या इससे मुसलमान जो है फिर से आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा था कि टूट रहे हैं, क्या उनके साथ जुड़े रहेंगे, या अब पहले वाला जो शहाबुद्दीन का जो प्रभाव था मुसलमानों को एक करके ले करते थे, अब वो दौर खत्म हो जाएगा?